अरे मेरा Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. कभी भारत की विश्वव्यापी पहचान रही संस्कृत भाषा, जिसे देववाणी का दर्जा हासिल है, आज अपने ही देश में अपने अस्तित्व और विस्तार की चुनौती से जूझ रही है। जिस भाषा ने पूरी दुनिया को वेद, उपनिषद, पुराण और भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ पढ़ाया, वो आज आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूटती जा रही है। आज संस्कृत का दायरा आम जनजीवन से सिमटकर केवल पूजा पाठ और कर्म कांडों तक रह गया है। इसी गंभीर विषय और संस्कृत के घटते प्रभाव को लेकर आज विद्वानों का एक बड़ा जमावड़ा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। बदलते समय और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के बीच संस्कृत भाषा हाशिए पर नजर आ रही है। इसी चिंता को लेकर आज पटना में समग्र संस्कृत विकास समिति की ओर से वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए आयोजित इस महामंथन में संस्कृत के नामचीन विद्वानों, प्रोफेसरों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मकसद एक ही था, इस गौरवशाली भाषा को फिर से समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। इस महामंथन में संस्कृत के नामचीन विद्वानों, प्रोफेसरों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मकसद एक ही था, इस गौरवशाली भाषा को फिर से समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संस्कृत की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। मंच से कई विद्वानों ने सरकारों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उनका सीधा आरोप था कि सरकारें संस्कृत भाषा को वो प्राथमिकता नहीं दे रही हैं जिसकी वो हकदार है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस और गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों और इस महान भाषा से पूरी तरह कट जाएंगी। विद्वानों का स्पष्ट मानना है कि संस्कृत केवल धार्मिक अनुष्ठानों या कर्मकांडों तक सीमित रहने वाली भाषा नहीं है। ये भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और प्राचीन ज्ञान विज्ञान की मजबूत आधारशिला है। अब समय की मांग है कि संस्कृत को आधुनिक शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि देववाणी का ये अमूल्य खजाना आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके। इसकी उपयोगिता रह गई है इस भाषा की। में मेरा मानना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री भाषा की रह गई, क्योंकि संस्कृत कोई क्लिष्ट नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा है, लेकिन अगर आप देखिए तो हम अपने दिन प्रतिदिन लाइफ में संस्कृत वर्ड यूज करते रहते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे कुछ समाज में ऐसी कुछ विकृतियाँ आई जिससे कि हम उर्दू की तरफ कुछ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं। उर्दू वर्ड ज़्यादा यूज, जैसे जल के बजाय हम पानी यूज करने लगे, नीर के बजाय और कुछ यूज करने लगे। पानी हमारा वर्ड नहीं है, हमारा वर्ड का जल था, नीर था। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि इतने काल से हमारे ऊपर अतिक्रमण हुआ, इसके कारण से विलुप्त। हाँ, ये बात जरूरी है कि आपको शायद ध्यान हो कि हम लोग जब अपने समय में हाई स्कूल करते थे तो जो लोग जो है नंबर ज़्यादा लाना होता तो संस्कृत लेते, तो हमें ये मानना है कि संस्कृत में नंबर बहुत आता था, उसकी वजह से अच्छा आता था। ये मानना कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट वो फिर से हम लोगों को, और ये मंच सब इसलिए सिर्फ नहीं है कि जो संस्कृत भाषा को जोड़े रखने के लिए मंच बना है। अगर ये मंच नहीं होते तो आज और इसकी दयनीय। तो इसलिए जो हमारे मिथिलेश तिवारी जी और इनका विकास जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हमने शायद आपको ध्यान हो, पिछली बार भी यही कहा था, इससे एक साल पहले भी, इसको हम लोग ऐसा विचार रखना है कि इसको वर्ल्ड लेवल पर, अभी इंडिया लेवल पर करें, बिहार से भी आगे इनको ले जाते हैं, दूसरा वर्ल्ड इंडिया लेवल पर ले जाए और संस्कृत विलुप्त नहीं हो। अब आप देखिए IAS में लोग जो है संस्कृत भाषा लेने लग गए जब से इसके लिए, क्योंकि हम लोग को बस अपने बीच में ये पैदा कर देना कि जो है सिर्फ संस्कृत जो है वो क्लिष्ट है। अभी लोग इसको क्लिष्ट समझते हैं, उससे मन में लोगों को हटाने की जरूरत है। सरकार भी प्रयास कर रही है, लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवा क्या चाहता है?
हम लोग भी पढ़े हैं। सर आप युवा मानते भी है। हैं कि इसे कर्मकांड की भाषा से जोड़ देने के बाद इसके प्रति जो संवेदनहीनता है वो बढ़ने लगी? नहीं, सिर्फ कर्म कांड क्यों करें? हम पूजा पाठ में भी तो संस्कृत यूज करते हैं। वही तो कर्मकांड उसी को कहते हैं। ये कर्म कांड तो दूसरी चीज है। कर्म कांड एक उसका पूजा का एक वो विधि है, लेकिन कर्म कांड हम लोग दूसरे से जोड़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पवित्र भाषा को किसी कांड से जोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि हम जो है सिर्फ जो ये ब्राह्मणों की भाषा रह गई है या यही लोग यूज करेंगे, हम लोग नहीं यूज करेंगे, ऐसा उस पर हम लोग को पुनर्विचार करने की जरूरत है कि इसको हम एक जनरल भाषा और बच्चों में जागरूकता पैदा करें। बच्चे चाह ही नहीं रहे हम लेना, मान लीजिए हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट जागृत नहीं होगा हम क्यों बनेंगे इंजीनियर? उसी तरह से हमारे बच्चों में ये डालना होगा भाषा संस्कृत पढ़ो, उससे आगे तो क्यों छोड़ दिया जा रहा है? ये सब की आवाज उठाने के लिए और कुछ संस्कृत के विद्वानों को सम्मान करने के लिए यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। सब लोग जुड़े रहते हैं उस कार्यक्रम से। संस्कृत को बढ़ावा देने के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति हो रही है, ऐसा मानते हैं आप? कुछ नहीं हो रही है, केवल बोली भाषण में लोग संस्कृत के श्लोकों को बोलते हैं, लेकिन जमीन पर उसको कोई तरजीह नहीं देते। प्राचीन काल में तो संस्कृत भाषा समृद्धि में थी, तो विश्व गुरु थे। आज आप संस्कृत की तौहीनी कर रहे हैं तो आप कहीं के नहीं हैं, अपना रहे हैं और भारत को लोग छोड़ रहे हैं। तो यह तो इनकी हालत अपनी खराब होगी ये जाने, इनकी प्रतिष्ठा जा रही है ये जाने। संस्कृत भाषा को बढ़ावा तो इसलिए इतना ही दे रहे हैं कि संस्कृत की पढ़ाई नहीं करवा रहे। जब संस्कृत की पढ़ाई नहीं होगी, संस्कृत के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो संस्कृत के विद्वान पैदा कहाँ से लेंगे? जब सरकार की अपेक्षा मन भावना नहीं रहेगी संस्कृत के प्रति, कौन अपना बाल बच्चा को संस्कृत पढ़ावा जिसमें कोई उसको जॉब भी मिलने की संभावना नहीं हो? रोजगार से जुड़ना ना होगा। दोषी इसके लिए सरकार है। अब सरकार दोषी नहीं है कि उर्दू को पढ़ावेगा और संस्कृत को कहा कि नहीं पढ़ा। आयोग तो बनाया गया है, संस्कृत आयोग तो बनाया गया है। संस्कृत आयोग कहाँ बनाया गया है? कई पार्टी के लोग उसके सदस्य हैं। संस्कृत नहीं आया, संस्कृत आयोग नहीं है, वो सब कुछ है नहीं, ये सब का आईवास है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार संस्कृत के प्रति ध्यान दे। जैसे पूर्व के प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा सम्मान दिया जाता था, वैसे सम्मान संस्कृत के लोग को, तो संस्कृत आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। डॉक्टर विशेष कुमार तिवारी और समग्र संस्कृत विकास समिति के संयोजक। पटना से हमारे संवाददाता अक्षय किशोर की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।